Start the recording and then sharing the screen। और हम लोग पहुंच गए हैं जी, पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं। खैर, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। सो हाउ डज दीज पैरामीटर्स वर्क? ये जी डिफॉल्ट हमारे और पास। रिपीट कर दें, इनका डिफरेंस नहीं समझ आया। अच्छा, डिफॉल्ट और पोजीशनल में ये फर्क है कि पोजीशनल में हमारे पास पैरामीटर एक फिक्स होता है। अगर उससे थोड़ा बहुत भी हम हटेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। जबकि डिफॉल्ट पैरामीटर में हम एक ऑप्शन देते हैं कि अगर इस तरह से काम हो गया तो तूने ये दे देना है। अगर आर्ग्यूमेंट आ गया तो फिर आपने ये रिजल्ट हमें वापस कर देना है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के जरिए बड़ी अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। वेरिएबल। सो एक वेरिएबल बनाते हैं, डेफ, सॉरी फंक्शन बनाते हैं, टोटल सम। ये हम आगे भी डिस्कस, इस एग्जाम्पल को भी इवन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ना ये एक दफा समझ लेंगे ये है क्या चीज। सो यहाँ पे मैं एक ए आर जी एस दे रहा हूँ। सो ए आर जी एस क्या होता है वो भी हम देखते हैं अभी। आप उस हवाले से बेफिक्र हो जाए। सो पैरामीटर्स और रिटर्न सम। एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल हम इसके बाद करेंगे। हम एरर्स वगैरह सारा कुछ जब मेरे सामने आ जाएगा ना कि हम कोई मसला नहीं है तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एड्रेस करांगे। सो प्रिंट टोटल सम एंड एक ट्यूपल 1 2 3 एंड 4। सो अगेन एक एरर। एरर कहाँ पे आया हमारे पास? रिटर्न सम इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, ठीक है जी, नॉट डिफाइंड हम समझ गए तेरी बात। ओके जी, तो हमारे पास इन सब का सम आ गया। सो वेरिएबल लेंथ पैरामीटर क्या होते हैं? जब हमारे पास ये वेरिएबल तो हमारे पास थे एक सिंगल फंक्शनैलिटी के लिए कि ये आ गया, सपोज हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर आ गया ट्यूपल, जैसे कि हमारे पास मिसाल सामने है। तो इसके अंदर वो इटरेशन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स, जिसमें हम टोटल इटरेटिंग ओवर द नंबर्स, और उसने हमें सम प्रोवाइड कर दिया, सम की फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे आप पहले एक डिफॉल्ट पैरामीटर और पोजिशनल पैरामीटर की डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा कि ये क्या फंक्शंस की टाइप हम डिस्कस कर लेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग अंडर अटेंडिंग, ये क्या हो गया? आज लग रहा है फिर हमें तीसरी मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग डिफॉल्ट एंड पोजिशनल। सो डिफॉल्ट और पोजिशनल को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बनाते हैं जी हम अपना फंक्शन। फंक्शन बनाना है जी, उसमें हमने फर्टिलाइजर की नीड डिस्कस करनी। फर्टिलाइजर नीडेड। एग्जांपल्स मेरी अजीब अजीब सी होती हैं, लेकिन इसी तरीके से आप, मुझे उम्मीद है कि बेहतर समझ सकते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले लेंगे क्रोप की टाइप। क्रोप टाइप, ठीक है जी। देन हम लेंगे क्रॉप टाइप, हाँ क्रॉप टाइप ठीक है, क्रॉप टाइप। फिर हम ले लेते हैं एरिया, और फिर हम ले लेते हैं रेट पर एकड़। रेट पर पर क्यों मैं कही जा रहा हूँ, रेट पर एकड़ पर एकड़। आप लोग भी जरा ये बोलने की कोशिश करें, मेरा तो पड़ और एकड़ आ रहा है। खैर जी, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया 50। अब जरा पोजिशनल और डिफॉल्ट का जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन से दिया उसको जेन में रखिएगा, और ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। यहाँ पे अब हम दे देते हैं एक डॉक स्ट्रिंग, ठीक है जी।
डॉग स्ट्रिंग देने का क्या तरीका है, 3 बार ये लिखना है आपने, 3 बार सॉरी कोटेशंस डालने हैं, और उसके बाद आपने लिख देना है कैलकुलेट नीड ऑफ फर्टिलाइजर। ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट एग्जांपल नहीं है, सिर्फ मैंने खुद से बनाई है। खुद से तो नहीं बनाई, खैर मैंने भी एक जगह पे एनकाउंटर की थी, लेट मी बी ऑनेस्ट। खैर जी, रिटर्न की अब हम डालते हैं एरिया और रेट पर एकड़, ठीक है जी। सो अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जरा। ये फंक्शन हमारा लिखा सही गया है, तो एक मसला हमने किया है, कहाँ पे किया है जी, यहाँ पे किया है। क्या मसला किया है, क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा कर देते हैं। अभी तो नहीं, अब इससे सही होना चाहिए। अगेन इशू है, कहाँ पे इशू है, 3 पेयर्स कंप्लीट है। सो क्रॉप टाइप, अच्छा ऊपर इशू है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको इशू है जी, टाइप एरिया रेट पर डेफिनेशन क्रॉप इनवैलिड सिंटैक्स। किस तरह से इनवैलिड है जी, आपने जो पहले लिखा था तब एंड पे 3 थे वो कॉमर्स। एंड पे क्या 3 थे। कोटेशन मार्क्स स्टार्ट में 6 थे, एंड पे 3। नहीं नहीं, 6 और 3 क्या मतलब, मुझे आपकी बात की बस समझ नहीं आई, लेकिन मैं देख लेता हूँ आप क्या कह रहे हैं। 1 2 3 ऐसे आप कह रही हैं ना, 1 2 3। जब आपने ऊपर ठीक है लिखा था जी, आपने स्टार्ट में। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रन कर गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको हाईलाइट। सो अब हमारा फर्टिलाइजर नीडेड के नाम से एक फंक्शन सेव हो चुका है। अब इसको कॉल करते हैं जी। सो प्रिंट, और इसी फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं फर्टिलाइजर नीडेड। फर्टिलाइजर नीडेड के नाम से एक फंक्शन हमने बना लिया, इसको अब हम कॉल कर लेते हैं। कॉल करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में, सबसे पहले पैरामीटर में अपना डाल देते हैं वीट, ठीक है जी। फिर हम अपना दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें हम डाल देते हैं 40। तीसरा हम आर्ग्यूमेंट ही नहीं डाल, तीसरा आर्ग्यूमेंट क्योंकि हमने ऊपर से स्पेसिफाई किया हुआ है। अब ये मिसाल है डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैरामीटर, कि बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर हमने उसमें सेव कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे अब एक और इशू फिर से आ सकता है हमारे पास, तो हम पहले ही उसको एहतियातन एड्रेस करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मिसाल होगी डिफॉल्ट की। प्रिंट, दूसरा एक और एग्जांपल, प्रिंट फर्टिलाइजर एंड नीडेड। तो ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल किया, और हमारे पास ये रन हो गया, ठीक है जी। एरिया इंटू रेट पर एकड़। क्रॉप का इसके साथ सिर्फ नाम की हद तक ताल्लुक है, ठीक है। और बाकी इसका जो फॉर्मूला है वो हमने स्पेसिफाई किया था कि वो एरिया को रेट पर एकड़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास रिजल्ट दे देता है। डिफॉल्ट पैरामीटर में एक पैरामीटर हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, ये 50 का, तो वो जितना भी हम 40 डाला है तो 40 को उसने 50 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रिजल्ट दे दिया। जबकि पोजिशनल अगर हम
इसको इसको हम वैसे, ये ओवरऑल हम एक पोजिशनल पैरामीटर है, बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको बाय डिफॉल्ट इस 50 को लेगा जो हमने रेट पर एकड़ की वैल्यू स्पेसिफाई की है। जबकि अगर हम उसमें कोई वैल्यू डाल देंगे तो वो उसको एज सच ही उसके साथ फॉर्मूला में लिख के और हमारे पास रिजल्ट दे आएगा। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको पोजिशनल और डिफॉल्ट क्लियर हो गए होंगे, और वेरिएबल लेंथ पैरामीटर आपको उनको वैसे वो हो गया होगा क्लियर कि किस तरीके से एक डाटा स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से काम कर सकते। देन टाइप्स अब कौन कौन सी हैं फंक्शंस की? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस, अब कुछ पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन हैं। बिल्ट इन बिल्ट इन बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं जी? जैसे कि सम का फंक्शन एक है, देन प्रिंट प्रिंट का फंक्शन, उसके बाद जी लेंथ का फंक्शन। ये कुछ फंक्शंस वो हैं जिनके साथ आप लोगों का भी इनकाउंटर वास्ता पड़ता रहा है। तो यही फंक्शंस हैं जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन। कुछ हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्कुल सही है, कह रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया फर्टिलाइजर टोटल नीडेड, टोटल सम, और ये ग्रीट वाला, इसको वैसे ही हम जाने देते हैं। और मल्टीपल फंक्शंस जो यूजर अपनी ईज के लिए बना लेते हैं। इसके अलावा लेम्डा, मैप, फिल्टर फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। आज इंशाल्लाह डिस्कस तो जरूर करें। खैर जी, आगे है हमारे पास पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अगेन हमारे पास ये वो लोकल लोकल वेरिएबल था, क्या वेरिएबल था, नाम मुझे भूल गया। वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। खैर, उसी से हमारा दोबारा वास्ता पड़ेगा। तो पोजिशनल पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, ये आप काइंडली ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये नोट करती रहें ऑल ऑफ यू। सो पोजिशनल पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं जो की वैल्यू पेयर्स के तौर पर हमारे पास मौजूद नहीं होते। की वैल्यू पेयर जैसे डिक्शनरी में होता है नेम कोलन हमजा, एज कोलन 21, डिग्री कोलन माइक्रोबायोलॉजी, देन हॉबी कोलन, और इस तरीके से हमारे पास की एंड वैल्यू इस पेयर में जो नहीं होते वो हमारे पास पोजिशनल पैरामीटर्स हैं। और इनकी एक मिसाल देख लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है जी, प्रिंट फंक्शन ये ऊपर वाले वेरिएबल लेंथ पैरामीटर की तरह ही है। प्रिंट फंक्शन बनाते हैं एक, और उसमें हम डाल देते हैं स्टार ARGS। ये स्टार ARGS ऐसे समझिए कि एक टेम्परेरी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हमने स्टार नंबर्स एक टेम्परेरी वेरिएबल के तौर पर लिए। ठीक है जी, आगे आ गया हमारा कोलन, और फिर हमारा आ गया फोर ARG इन ARGS। ये फिर हमारा टेम्परेरी ARG, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट ARG। ठीक है जी। सो अब हम इस कोड से आते हैं बाहर, और प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब हमारा प्रिंट फंक्शन बन गया। अब हमने प्रिंट और प्रिंट के अंदर फिर प्रिंट लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि अब हमारा ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको हम कहेंगे बन गया। ये प्रिंट जो है ये है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। यूज अगेन हमने उसे किया क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन इस तरीके से ये काम करते हैं। 1 3 5 7 9, देन हमजा, देन ट्रू, सो लेट्स सी। और इस तरीके से हमारे पास ये प्रिंट फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन एक सेव हो गया जो कि ARGs को प्रिंट करता है हमारे पास। और ये है एक
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जिसमें पोजिशनल वैल्यूज है, मतलब एक, आप उससे जब कंपेयर करेंगे तो आपको की वैल्यू पेयर्स की सूरत में नहीं है बल्कि अदरवाइज है, लिस्ट की सूरत में, ट्यूपल्स की सूरत में, या सेट्स की सूरत में, ये वैसे ट्यूपल की सूरत में। खैर जी, अब डिस्कस करते हैं अपना कीवर्ड। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किस तरह से होता है जी? डेफ, प्रिंट। अब हम उसको एक कीवर्ड, जो कि कीवर्ड की वैल्यू हमारे पास होती इस तरीके से है, डिक्शनरी के तरीके से, तो हम उसी को देख लेते हैं। सो किधर है? स्टेरिक, स्टेरिक, KWARTS, एंड यहाँ पे हमारा ये आ गया। और एक तुम इधर ही रुक जा। फोर की वर्ड्स इन, हाँ जी, इसी तरीके से मैं लिखना चाह रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रिंट और एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग और की। अब वैसे लिखा हुआ आ रहा है, मैं जबरदस्ती इसके साथ कर रहा हूँ, जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो। आप लोग ये ना कहें कि मेरे हमारे पीयर मेंटोर को लिखना ही नहीं आता, ये कोड लिखने से घबराता है। आप लोग कह सकते हैं वैसे, जितनी मैं गलतियां कर। खैर जी, अब एक इस फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट df, और नेम, नेम यहाँ पे डाल देते हैं अलेक्से। रोल, रोल उसका था जी, मुझे कहाँ तक याद पड़ता है, वो होता है कैथेड्रल में होता था, मॉस्को के कैथेड्रल में होता था। और सन, बेटा किसका था? फ्योडरोविच का, पता नहीं। फ्योडरोविच का बेटा था, मुझे अब भूल गया। फ्योडरोविच। अच्छा जी। खैर, हमने इस तरीके से एक डिक्शनरी फंक्शन को कॉल की और हमारा एक इशू बीच में निकल आया, इनवैलिड सिंटैक्स। कहाँ पे सिंटैक्स का इशू मैंने डाला है? फ्योडरोविच। अच्छा जी, सिंटैक्स का इशू तो बिल्कुल होगा ही नहीं। यहाँ पे ये आने, ओके जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को इस तरीके से हम डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। दिस वाज और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिसमें हमारे ट्यूपल सेट्स और ये चीजें हम डाल सकते हैं, और मल्टी लाइन, यस, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे। सो डाटा एनालिसिस में फंक्शंस का किरदार। फंक्शंस इन डाटा एनालिसिस। सो डाटा एनालिसिस में किस तरीके से एक हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, एवरेज ग्रोथ का। एवरेज ग्रोथ, फंक्शन का नाम रख दिया हमने एवरेज ग्रोथ। अब हम देंगे एक पैरामीटर। पैरामीटर हमारा होगा हाइट्स, हाइट्स ऑफ प्लांट। ठीक है जी। अब हम अगला अपना देंगे रिटर्न। सो ठीक है, इसी को हम कर लेते हैं टैब। ठीक है जी। अब हम रिटर्न, रिटर्न क्या करें? सम, और ये वैसे मुझे जैसे दे रहा था वो सही था, सम। सम हमारा होगा हाइट्स। एक सेकंड, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, हाइट्स और फॉरवर्ड स्लैश और लेंथ, हाइट्स। लेंथ का आपको पता है कि हमारे पास नंबर दे देता है, आर्ग्यूमेंट्स का कितना हमारे पास नंबर है। और एक हम यहाँ पे करते हैं
लिस्ट इनिशिएट करते हैं जिसमें हम डाल देंगे ग्रोथ का डाटा। ग्रोथ डाटा हमने डाला और वो हम लेते हैं 12.5 स्पोर्स, 13.5, देन 14.9, 16.7, और इतना काफी है मेरा ख्याल। सो अब हम जरा इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्रिंट और प्रिंट के फंक्शन, और यहाँ पे हमने नाम दिया इसको एवरेज, एवरेज ग्रोथ, या यहाँ पे इसको नहीं करते, यहाँ पे वैसे नाम लिख देते हैं एवरेज। ये अब मैं यहाँ पे ये नहीं कॉल कर रहा, मैं अपना एक वेरिएबल या एक नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ जो इसके अंदर हमारे पास रहेगा। और देन कोमा एवरेज, एवरेज ग्रोथ, और फिर आएगा हमारे पास ग्रोथ डाटा। उम्मीद है कि इसको काम कर जाना चाहिए। सो नहीं किया इसने काम, क्या वो मसला किया। प्रिंट एवरेज ग्रोथ इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स का काम पे इशू है, यहाँ पे इशू है, यहाँ पे क्या इशू हमने डाला, ओके ठीक है जी, यहाँ पे ओके जी। तो एवरेज ग्रोथ इसकी है 14.4। हमने हाइट्स का डाटा लिया और उसको लेंथ ऑफ हाइट से, मतलब जहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स थे, इससे डिवाइड कर दिया। हाइट्स के उसने सम लिया होगा, 12.5 का, 13.5 का, 14.9 का और 16.7 का, और उसको उसने लेंथ के साथ, यानी कि उसकी काउंटिंग के साथ 0.23 के साथ उसने डिवाइड, 4 के साथ नहीं, एक्चुअली 3 के साथ डिवाइड किया। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शंस काम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी फंक्शंस की क्रिएशन, और फंक्शन को किस तरीके से आप इसको मजीद डिवीजन और अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्टेरिक। आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करते रहा करें ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का खुद कोड प्रैक्टिस किया करें, और अपने आप को कोशिश किया करें कि आप VS कोड में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि एरर को हैंडल कैसे करना है हमने। एरर हैंडलिंग फॉर फंक्शन, ठीक है जी। तो एरर हैंडलिंग, अब सपोज एक बड़ी जेनेरिक सी एग्जांपल है कि हम जब 0 से डिवाइड करते हैं किसी चीज को तो वो इंफिनिटी चला जाता है, और पाइथन में हमें वो एरर दे देता है। अब हम उसी को एड्रेस करते हैं। अगर हम सिंपली करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा, हम उसको सेफ डिवीजन करेंगे। सो अगेन डेफ सेफ डिवीजन ओनली, और डालते हैं हम अपना पैरामीटर ए कोमा बी, एंड सो बताइएगा जी मुझे, 1 2 3, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डिवाइड सेफ नोट विद 0। 1 2, इतने ही होते हैं ना जी, एक और होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं इसको पेयर्स की सुन। खैर जी, तो अब हम इसको मजीद आगे एलेबरेट करते हैं और इस तरीके से लेके चलते हैं। ट्राई रिटर्न A/B, और यहाँ पे एक्सेप्ट 0 डिवीजन, ठीक है, यही हम डाल दें, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, और आगे रिटर्न डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। सो देखते हैं जी, ये हमारे पास काम कर गया, ओके। अब हम जरा इसको लेके चलते
सो प्रिंट सेफ डिवीजन डिवीजन ओनली, और किससे इसको डिवाइड करें? 4 को 0 से करते हैं। ओके, लेट्स सी कि क्या बनता है। तो इसने मुझे दे दिया एरर डिवीजन बाय 0 वाई, जबकि यहाँ पे ये उसी से मैंने सेव किया, रिटर्न ए बाय बी, 0 डिवीजन एरर डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। सो इसने क्यों मुझे यहाँ पे इश्यू किया? तो let's see, कोई 0 डिवीजन एरर डिवीजन बाय 0, सेव डिवीजन ओनली, और यहाँ पे ये इश्यू नहीं आना चाहिए था वैसे। फिर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, यहाँ पे इसी तरीके से आएगा। तो ट्राई ए बाय बी एक्सेप्ट दिस, और ये तो हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे इश्यू है 4/0। ओके ओके ओके, सॉरी, डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे यही चीज यूज करनी है जो हमने पैरामीटर इसके अंदर दिया हुआ है। कोमा वाला दिया हुआ है तो हमने कोमा ही यूज करना है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम लोग अक्सर कर रहे होते हैं, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको अवॉइड करें। मैं तो यहाँ बैठा करता रहूंगा, मैंने गलतियों से बाज नहीं आना, गलतियों 11 से के सबक। 4/2 कौन है जी? ओके, अब हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और करते हैं कि फंक्शन विद रिटर्न कीवर्ड, फंक्शन विद रिटर्न कीवर्ड ओनली। सो लेट्स सी हाउ डज दिस वर्क। और हम एक करते हैं फंक्शन स्केयर के नाम से, स्केयर ऑफ ए। ओके, और देन ओके 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 ओके, सब रिटर्न ए स्टैटिक स्टैटिक टू, और ये इधर प्रिंट करें या इधर रिजल्ट करें? रिजल्ट इक्वल टू ये, और रिटर्न रिटर्न रिजल्ट, ठीक है जी। तो इसको जरा करते हैं रन, ठीक है। और अब हम सिर्फ कीवर्ड डालेंगे, तो कीवर्ड डालने से क्या होगा है, स्केयर ऑफ 7। ओके जी, तो अब हमें फंक्शन डालने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ यही डाला, या अदरवाइज अगर हम यहाँ पर लिखें रिजल्ट को, अगर हम कॉल कर ले डायरेक्टली, तो वही रूल। ठीक है जी, तो आप हम जरा देखते हैं कि फंक्शन विद कीवर्ड ओनली, और कीवर्ड हमने रिजल्ट डाला है यहाँ पे। एक सेकेंड, इसकी फंक्शनैलिटी अब मेरे जेन में नहीं आ रही, इसकी फंक्शनैलिटी असल में थी क्या? सो ठीक है जी, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, तो हम स्केयर के जरिए स्केयर हम सिर्फ डालेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हमें वो प्रिंट का फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे हम बच जाएंगे। नहीं, तो डेट्स हाउ, ओनली की हम लोग दे रहे हैं, और हमें प्रिंट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ मिसालें हमने देख ली। इट इज 9 मिनट इस मीटिंग की रह गई हैं, लगता है अगली मीटिंग भी हमें अरेंज कर ही लेनी चाहिए। खैर जी, तो अब इतने लंबे लंबे, अब आप कहें कि हमारा टाइम कैसे सेव हो रहा है? हम पहले एक फंक्शन बना रहे हैं, उसको वहां पे यूज कर रहे हैं, तो हमें वक्त तो हमारा सेव नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको, आपका टाइम सेव करना है, चलो देखते हैं। ये आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बाद में देता हूँ, पहले ना हम इसको देख लें। एक दफा मैं यहाँ पे लिख लूँ लैम्ब्डा आर्ग्यूमेंट,
एक्स। ठीक है जी। इस को जरा ज़हन में रखिएगा कि ये मैंने क्या लिखी है, और हम दोबारा इसके ना वापस आते हैं। सो लैम्डा और एक्स, लैम्डा एक्स 9 स्टार, सॉरी, स्टार स्टार 3, और यहाँ पे हम करते हैं क्यू, क्यू इज इक्वल टू, मैं एक सेकंड आप लोगों को यहाँ तक हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, और आप नजर आप लोगों को एग्जाम्पल दें। लैम्डा, सॉरी सॉरी सॉरी, लैम ओके, यहाँ पे भी लैम्डा डालना। आप लोग वैसे मैंने नोट किया कि आप इंतजार कर रहे होते हैं कि मैं गलती करूं, और आप लोग मुझे दुरुस्त करें बाद में। टाइप एक्स और एक्स स्टार स्टार 3 एंड टाइप। सो अब मैंने ये किया है कि उस सारे कोड के ब्लॉक जो हम एक फंक्शन को डिवाइड करने के लिए, जो हमारा शायद आगे कहीं काम भी ना आए, उसको डिफाइन करने के लिए इतने ज्यादा कोड ब्लॉक देता हूँ। तो उसको मैं अगर कॉम्प्रीहेंड कर लूँ या उसको थोड़ा छोटा कर लूँ, तो वो किस तरीके से वो मैं कर सकता हूँ लैम्डा फंक्शन के थ्रू। लैम्डा हमारे पास पाइथन में ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हमें पाइथन में फंक्शन की क्रिएशन को जरा कॉन्साइज या समराइज कर देती है। तो वो किस तरीके से हम लिखते हैं लैम्डा, और उसके बाद डालते हैं अपना आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद डाल देते हैं कॉलन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है जी। सो ये उसका बेसिक सिंटैक्स है कि किस तरीके से हमने लैम्डा डाला, अपना आर्ग्यूमेंट डाला, यहाँ पे हम अपना आर्ग्यूमेंट एंटर करेंगे, और उसके बाद कॉलन और अपना एक्सप्रेशन डाल दिया। एक्सप्रेशन कोई भी हम लोग में भी, आप लोगों को मैथ में अपनी में याद होगा कि हम किस तरीके से एक्सप्रेशन एक वर्ड यूज करते थे, सोल्व दीज फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें अक्सर क्वेश्चंस आते होते थे। तो दैट्स हाउ एक्सप्रेशन इज। और फिर हमने एक एक्सप्रेशन यूज किया। अब जरा इसको रन करते हैं। मे बी मैंने मिस्टेक्स की होंगी, की हैं, बिल्कुल की हैं जी। मिस्टेक मैंने दूसरे नंबर पे, इनवैलिड सिंटैक्स, किस तरीके से इनवैलिड है ये? लैम्डा 9 और 9 स्टार स्टार 3। बीच में कर दिया है। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों है? लैम्डा, लैम्डा लैम्डा की स्पेलिंग तो सही है ना? अब मैंने कहीं पे कोई ना कोई इश्यू जरूर किया होगा। ओके जी, 9 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। खैर जी, इस इशू को हम बाद में एड्रेस करते हैं अगली मीटिंग में, क्योंकि अब इसका टाइम खत्म हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा दूं अगले 40 मिनट में। ठीक है जी। तो इसके अलावा हम और भी कई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, अगर लैम्डा एक्स कोमा वाई और कोलन एक्स प्लस वाई। एक सेकंड, ये अब रुक जाइए, ये जरा मेरे पास फंक्शनैलिटी काम करती है। ओके, ये मेरे पास काम कर रही है। ओके जी। तो अब मैं जरा इसको एडिशन को कर लेता हूँ। प्रिंट एडिशन, और अब हम कोई भी नंबर इसमें कर लेते हैं। ओके जी, तो इनका सम मेरे पास आ गया। अब मैं जरा यहाँ पे जो इशू है उसको देख लूँ कि कहाँ वो मैंने मसला किया है।
कोई मसला मुझे लग नहीं रहा, लेकिन स्टिल ये कहता है कि तूने इनवैलिड सिंटैक्स डाला है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा जी कहाँ पे मैंने इशू किया है, क्यों ये मुझे कह रहा है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग और हम ये मसला डिस्कस करते हैं। और भी इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई मसले मसाइल हैं, क्योंकि 3 मिनट मीटिंग में रह गए। स्टॉप रिकॉर्डिंग।